क्योंकि ये लोग सरकार सबको मौका मिलेगा। सरकार कहती है कि हमने आपके इलाके में विकास की गंगा बहा दी। जनता कहती है कि धरातल पर वैसा तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। सरकार कहती है कि हमने आपको जी भर के रोजगार दे दिया, बिजली, पानी, सड़क की समस्याओं को ठीक कर दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। सिस्टम के तमाम दावों के बीच गरीबों की गुहार है, मदद की दरकार है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनो सरकार। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। केवल खोखला आश्वासन, यानी कि जैसे वो जुमला वाली में बात करूं 15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे, उसी तरीका का मामला यहाँ चल रहा है। अथॉरिटी डेवलपमेंट करती है, श्रेय ले जाते हैं नेता। भारत की पावन धरती पर महिला शक्ति को 9 रूपों में पूजा जाता है, लेकिन भाजपा सरकार में महिलाओं पर भी संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए और सबसे ज्यादा इस बीजेपी सरकार में महिलाओं का अपमान हुआ है। सारी चीज़ों में विकास डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है? वो सिर्फ कागजों में हो रहा है मैम। लायबिलिटी ये है कि आप सामने मुख्य देखा जाएंगे कागजों में जी ये रोड पूरा कर दिया गया है, इसमें लागत अनुमान 400 करोड़ आई है, लेकिन जब मुख्य हम पृष्ठ धरती पर पहुंचते हैं तो वो रोड ना तो कभी बना था और न शायद इनकी सरकार में भी बना है। परी चौक पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग भी मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। अब क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, ओवरऑल हम उस पर बातचीत करेंगे। बिजली, पानी, सड़क, थोड़ी बहुत प्रदेश की समस्याओं पर भी जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर भी हैं जिनको बेरोजगारी के मुद्दे पर भी बात करनी है। आज हम इनकी समस्याओं को सुनेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि सरकार तक इन लोगों की आवाज जाए, जिससे कि सरकार इनकी बात सुने और उस चीज को इम्प्लीमेंट करे। सर, सबसे पहले आपके पास चलते हैं। कहाँ दिक्कत परेशानी, कहाँ समस्या आ रही है? आसपास अगर नजर घुमा के देखिए तो अभी बारिश का मौसम है और हम जब आ रहे थे तो बहुत समस्या हुई, क्योंकि जगह जगह पानी पड़ा हुआ है। ये समस्या तो मैंने खुद ही देख ली है, बाकी आप बताइए। देखिए, सवाल आपका बहुत वाजिब है। समस्याएं ही समस्या हैं, यानी अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या, आत्महत्या, तानाशाही, कानून का दुरुपयोग, सब चरम सीमा पर है। कहीं कोई ऊर्जावान किरण नजर नहीं आती, जिले से लेकर और पूरे देश के कोने कोने में। आपने सवाल किया समस्याओं का, पानी की आपने जिक्र कर दिया। यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। तीनों अथॉरिटियों की अगर मैं बात करूं, बिगर पैसे के लेन देन के कोई काम ही नहीं होता। रोड पे तीनों अथॉरिटी, यमुना, ग्रेटर नोएडा, बिल्कुल, यमुना अथॉरिटी होगी, आपका जो है नोएडा अथॉरिटी होगी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। उससे अलग हट करके अगर हम प्रशासनिक में जाते हैं, चाहे पुलिस विभाग हो या फिर डीएम कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, तहसील पटवारी से लेकर के सब जगह भ्रष्ट है और उसके बहुत सारे मुद्दे हमने उठाए भी हैं। वो समस्याएं जस की तस हैं, कोई उसमें इम्प्रूव नहीं हो पाया और इन समस्याओं को लेकर के आए दिन हमारे किसान संगठन धरना देते रहते हैं, हमारा संगठन भी धरना देता रहता है। बहुत सारी समस्याओं का समाधान केवल आश्वासन पे ही मिलता है, उस समस्या का समाधान नहीं होता। आश्वासन ही दिया जा रहा है सिर्फ। केवल खोखला आश्वासन, यानी कि जैसे वो जुमला वाली में बात करूं 15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे, उसी तरीका का मामला यहाँ चल रहा है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि भी आखिर जनता वोट दे, सरकार चुने, जीएसटी टैक्स वैट दे करके सरकारी खजाने को भरे और ये नेता माला माल हो जाते हैं। तानाशाही कानून हमारे ऊपर, जनता के ऊपर थोप देते हैं और उन समस्याओं का निदान नहीं होता। जबकि कहा जाता है कि भी चाहे सरकारी नौकर हो या सरकार हो, ये जनता के नौकर होते हैं। लेकिन ये नौकर जो है एक राजतंत्र की तरफ जा रहे हैं और जनता का खून चूस रहे हैं, चाहे दिन हो या रात, चाहे सर्दी हो या गर्मी, बरसात का मौसम हो, सब जगह चारों तरफ से भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार और तानाशाही नजर आती है। काम कुछ नहीं हो रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा, समस्याएं अनेक हैं, समाधान कुछ नहीं। अभी अगर मैं बात करूं, अब अपने ज़िले पे आ जाता हूं। ज़िले पे जो है, जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, अब तीसरी बार बने हैं,
तो उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि भाई जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, वो हर साल 5-5 गांव गोद लेंगे। हाँ। और उनका निजीकरण कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे उसमें एक इम्प्रूव हो गांवों की तरक्की हो। हाँ। लेकिन कोई सज्जन उनसे जाकर के पूछे, आप जैसे अच्छे पत्रकार जाकर के पूछे, यहाँ तीनों विधायक बीजेपी के हैं, एमएलसी यहाँ बीजेपी का है, जिला पंचायत भी यहाँ बीजेपी का, सांसद भी यहाँ बीजेपी के, महेश शर्मा जी तीसरी बार बने हैं अब के। तो उनसे पूछे कि एक आध गांव जो तो आपने कोई गोद लिया हो, वो गोद में ही है या घुटनों पे चलने लगा है, 10 साल पूरे हो गए, 11वीं साल चालू है। तो समस्याएं अनेक हैं। यहाँ बैकलीज का मामला हो, चाहे आबादी का मामला हो, चाहे मुआवजे का मामला हो, योग परेशान भी है, किसान परेशान हैं। भगवत गीता में स्पष्ट लिखा गया है कि अन्नदाता भगवान का स्वरूप है। लेकिन इस बीजेपी सरकार में, इस तानाशाही सरकार में अन्नदाता को अपराधी, खालिस्तानी आतंकवादी, परजीवी न जाने किन किन नामों से अपमानित किया जाता है। इन पर लाठियां बांधी जाती हैं जब अपने अधिकार के लिए जाते हैं वो, और उनको फर्जी मुकदमे दर्ज करके उनको जेलों में ठूस दिया जाता है। सर की बात अभी आपने सुनी और एक सवाल निकल कर आया कि जनता ये चाहती है। क्या चाहती है जनता? क्या हो इलाके में विकास के नाम पर? विकास के नाम पर लोगों को सबसे पहले तो नौकरी, आज के टाइम में नौकरी तो ख़त्म ही हो गई है। पिछले जब से मतलब 10 साल हो गए ना कोई गजट आता नौकरी का, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। जो हमारी नई यूथ है उसके लिए आज के टाइम में जीवन पोषण करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन मोदी जी का धन्यवाद, उन्होंने एक फ़ोन दे दिया है बच्चों को कि वो 399 रुपये में केवल फ़ोन देखो और उसके बाद में काम कुछ है नहीं किसी के पास में। नौकरी सबसे मस्ट है। अगर नौकरी नहीं होगी तो बच्चे करेंगे क्या? आज की पीढ़ी जो बर्बाद हो रही है उसके पीछे अहम योगदान ये भी है कि उसके पास में कोई काम नहीं करने के लिए। सबसे मस्ट बच्चों को रोजगार होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। क्या चाहते हैं आप? कहाँ समस्या आ रही है? मैम समस्याएं बहुत सारी हैं। अगर मैं गिनाना चाहूँ तो सबसे पहले हमारी मोदी जी को ही लेके मैं बात करना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी विदेश यात्रा पर जाते हैं, उनके लागत में करीबन 400-500 करोड़ रुपए ऐसे ही खर्च कर दिए जाते हैं। मैं चाहता हूँ वो मोदी जी विदेश न जाके हमारे देश में जाएं, गरीबों से मिलें। गरीबों से मिलने के बाद में अगर वो पैसा भी वितरण ना करें तो उनके लिए खाने के लिए भोजन पदार्थ, बहुत सारे क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जहाँ तक ना बिजली पहुँच पाती है, ना पानी पहुँच पाता है, ना सड़कें अच्छी हैं, लेकिन फ्री राशन मिला हुआ है मैम। लेकिन आज मैं अपनी बात करता हूँ। मेरा नाम मुरली मनोहर शर्मा है। आप मेरी जानकारी कीजिए, मैं आज तक कभी किसी राशन डीलर के पास नहीं गया, किसी से मैंने हाथ फैला के ये नहीं मांगा कि आप मुझे 1 किलो चावल दे दीजिए, गेहूँ दे दीजिए, चना दे दीजिए। मैं स्वयं मेहनत करता हूँ और मेहनत से ही कमाता हूँ, मेहनत से ही खाता हूँ मैम। दूसरी चीज़ मैम ये है, आर्थिक विकासों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए सारी चीज़ों में विकास, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है? वो सिर्फ कागज़ों में हो रहा है मैम। लायबिलिटी नहीं हो रहा है जी। लायबिलिटी ये है कि आप सामने मुख्य देखे जाएंगे कागज़ों में जी ये रोड पूरा कर दिया गया है, इसमें लागत अनुमान 400 करोड़ आई है, लेकिन जब मुख्य हम पृष्ठ धरती पर पहुंचते हैं तो वो रोड ना तो कभी बना था और न शायद इनकी सरकार में भी बना है। लेकिन कागजी कार्रवाई करने के लिए ये अपने पूरे कागज़ों को पूरा करते हैं, आगे से पैसा ले लेते हैं। बाकी मैम हम तो आम जनता है, जो हमें आप लोग दिखाते हैं वही देख पाते हैं, क्योंकि ना तो हमारी मोदी जी से बात होती है, ना योगी जी से बात होती है। हम रिपोर्टरों द्वारा, आप जैसे सहयोगियों द्वारा ही हम ये जान पाते हैं कि देश में चल क्या रहा है। ठीक है, इलाके की समस्याओं पे हम जरा अपना ध्यान जो है वहाँ लगाते हैं। प्रदेश की समस्या तमाम बता दी हैं। कहाँ रहते हैं सर आप? पहले बताइए। मैं ग्रेटर नोएडा में। मेरे यहाँ कोई समस्या नहीं है इलाके में। अथॉरिटी डेवलपमेंट करती है, श्रेय ले जाते हैं नेताजी। अच्छा, ये एक नई समस्या निकल कर आई है। हाँ, अथॉरिटी डेवलपमेंट करती है, अथॉरिटी का पैसा है, सरकार कोई पैसा यहाँ देती नहीं है। अभी यहाँ पे सीएम साहब और पीएम साहब सब यहाँ पे आए हैं, सब लूट के लेके गए हैं। यहाँ आदेशित होते हैं अधिकारी सारे कि मुझे 1000 करोड़ रुपए चाहिए इतने दिन में। हाँ। ठीक है, तो जमीनें बेच देते हैं उठा के। किसान मर रहा है, लटका रहा है, किसानों के बच्चे मर रहे हैं, नौकरियां हैं नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब आदमी कहाँ जाएगा? और यहाँ पे छोटे छोटे किसान हैं, किसी की 1 बीघे जमीन है, किसी की 2 बीघे, किसी की 5 बीघे। वो बेचारा उस जमीन को गवर्नमेंट को दे के अपना घर बना के बस आलीशान वो घर बना लेता है और उसके बाद में मस्त हो जाता है। नौकरी है नहीं उसके पास। फिर वो क्या करते हैं, बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो चोरी चकारी करेंगे, फिर पुलिस उन्हें ठोकती है, फिर कहते हैं कि हमने गुंडाई खत्म कर दी। कैसे गुंडाई खत्म हो जाएगी? ऐसे रोजगार है नहीं। हम इतने, अभी आप ये देखिए कि आज से 10-12 साल पहले टोल टैक्स कितना था? हम आगरा जाते हैं तो 10 साल पहले टोल टैक्स कितना था?
और आज कितना है। हर जगह ये हमसे रजिस्ट्रेशन के नाम पे भी ठग रहे हैं और फिर हर रोड पे हमें ये टोल देना पड़ रहा है। हराम का पैसा तो नहीं है ना किसी के पास। सोचने वाली बात है ये रोजगार पैदा कर रहे हैं, रोजगार पैदा करेंगे। आज देखो हम, मेरा प्लेसमेंट का भी काम है, हम लोग एक ही टीम है, ये तीनों, एक और भी हैं, मेरा उसका भी प्लेसमेंट का काम है। 8,500 में लोग धक्के खा रहे हैं, 8,500 रुपए में। एक महिला के कंधों पे घर की सारी जिम्मेदारी होती है, बिजली भी देखती है, पानी की सुविधा है क्योंकि खाना बनाना पड़ता है। हालांकि पुरुष भी बनाते हैं लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी हाउस होल्ड की महिला की होती है। कहाँ समस्या आ रही है आपको इससे रिलेटेड? 8,500 में घर खर्चा नहीं चल सकता है। कम से कम बहुत कम से कम लेके चलेंगे तो 30,000 रुपए तो होने ही चाहिए। बस हस्बैंड वाइफ एक बच्चा, ओनली 3 फैमिली में लोग हैं तो 30,000 तो कम से कम बहुत कम करने पर होना चाहिए। बिजली आती है आपके घर में? हाँ आती है। पानी कैसा आता है? पानी आता है खारा पानी आता है। तो फिर कैसे जुगाड़ करते हैं उस खारे पानी को, कैसे सही पानी में तब्दील करते हैं? इन्होंने आरओ लगा रखा है। ठीक है, आरओ लगा रखा है। हमारे यहाँ भी हैवी पानी है, भारी पानी है हमारे यहाँ, पर बहुत ज्यादा खराब नहीं है, पर हमने भी आरओ लगाए हुए हैं। सर क्या समस्या है आपको, ये बताइए। जी मैं एक दुकानदार हूँ और दुकानदारी के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। जैसे कि महंगाई का मुद्दा, मैं सबसे पहले शिक्षा की और मेडिकल की ही बात करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ शिक्षा का सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि शिक्षा बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। आदमी 20-30 हज़ार रुपये में अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर सकता, नहीं कर सकता शिक्षित। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, नहीं अफोर्ड कर पा सकता। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि शिक्षा को थोड़ा डाउन करें। मेडिकल में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आदमी सही जगह कहाँ ले सकता है, मेडिकल में नहीं ले सकता। तो यही मुद्दा है। क्या समस्या आ रही है सर? आप रहते कहाँ पर है पहले? मैं ग्रेट नोएडा में रहता हूँ। कौन से सेक्टर में? ओमिक्रॉन 3 में। अथॉरिटी कैसा काम कर रही है वहाँ पे? आरडब्ल्यू के लोग अच्छा काम कर रहे हैं? आरडब्ल्यू के लोग तो हमारे यहाँ काम बस नाम की होती है, काम तो सारी ग्रेट नोएडा अथॉरिटी ही करती है। आरडब्ल्यू का कोई काम नहीं होता। मतलब अगर कोई दिक्कत परेशानी वहाँ के रेजिडेंशियल्स को आएगी तो आरडब्ल्यू नहीं सुनती है और समस्या को आगे वो डायरेक्ट भी यदि अथॉरिटी में कंप्लेंट करते हैं तो अथॉरिटी करती है। आरडब्ल्यू मतलब नाम की रहेगी, उनको कोई पावर नहीं है, बस काम करते हैं वो अपना काम करती है। और मेरी जो मेन समस्या है वो ये, एक तो आरक्षण खत्म होना चाहिए, दूसरा ये जो फ्री का राशन बांट रहे हैं ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। आप शिक्षा फ्री करो, चिकित्सा फ्री करो, ये मेन चीज़ है। राशन को करके वो जो लोग हैं जो मेहनत भी करने नहीं जाते, घर अपना मज़े से राशन रहते हैं और आराम से सोते हैं, तो वो बंद होना चाहिए, राशन बंद होना चाहिए, चिकित्सा फ्री होनी चाहिए और शिक्षा फ्री होनी चाहिए। ठीक है। देखिए परी चौक पर हम लोग मौजूद थे जहां पर हमने आज इलाके की समस्याओं से हटकर प्रदेश की समस्याओं पर बात करी कि इनके पास मुद्दे क्या हैं। रोजगार के मुद्दे, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, ये लोग मानते हैं कि जॉब नहीं मिल रही है हमें कहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है और बीजेपी सरकार से ये लोग थोड़े नाखुश हैं। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। सुनो सरकार का आज का जो कार्यक्रम था, हम उम्मीद करते हैं कि इनकी जितनी भी समस्याएं हैं वो सरकार सुने और सरकार तक पहुंचे। सुनो सरकार, क्योंकि फिर आना है आपके द्वार। फिलहाल के लिए सुनो सरकार के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। जय हिंद। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।